जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट 2022। सिंह लगन के जातकों के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर देखना है कि लगन में क्या 5 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं। देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सिंह लगन की, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और साथ ही स्थिर लगन है। तो ये देखिए, इस स्थिर लगन है तो ऐसे व्यक्ति जो है एक स्थिरता के साथ जो है अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं और साथ ही अग्नि तत्व लगन होने के कारण जो है ऐसा व्यक्ति जो है मतलब क्रोधी होता है, थोड़ा उग्र स्वभाव को होता है। थोड़ी यहाँ पे ऊर्जा शक्ति की अगर हम बात करें काफ़ी अच्छी पाई जाती है, ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी होती है और सिंह लगन के प्रभाव के कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदा बनी रहती है और साथ ही स्वतंत्र विचारधारा होती है। ऐसा व्यक्ति जो है ऑर्डर देना चाहता है कि देकर जो है सामने वाले व्यक्ति से काम करवाना चाहता है। वो सामने से थोड़ा ऑर्डर स्वीकार मतलब एक तरीके से किसी की आदेशों को मानने वाला नहीं, आदेश देने वाला होता है। कुछ ऐसी स्थिति व्यक्ति की पाई जाती है। स्वतंत्रता के साथ जो है व्यक्ति कार्य करता है। थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति में बनी रहती है या स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है और कभी कभी स्वाभिमान अहंकार का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ईयरली प्रेडिक्शन में बात करें तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो अप्रैल तक की अगर स्थिति देखी जाए तो अप्रैल तक की स्थिति में शनिदेव भी मकर राशि के अंतर्गत षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेंगे और राहु भी वृषभ राशि के अंतर्गत और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो कि दशम और चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। और वहीं पर गुरु का गोचर जो कि 20 नवंबर के बाद से जो चेंज हो गया था 2021 में, तो यहाँ पर गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत जो है अप्रैल तक ये और वो भी 13 अप्रैल तक जो है मतलब गोचर करने वाले हैं। अब ये स्थिति यहाँ पर जो है बनती है आपकी अप्रैल तक की अगर हम बात करें तो वहाँ तक बनती है। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि जो गुरु का गोचर भी स्थिति बन रही है, तो ये बात तय है कि आप मतलब अप्रैल तक, क्योंकि ये एक अच्छी स्थिति है कि अप्रैल तक कोई बड़े निर्णय आपको लेने हैं, आप ले सकते हैं। कोई बड़ा कार्य करना है क्योंकि राहु भी आपके दशम भाव में है। आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी एक बड़ा बदलाव, बड़ा पद, बड़े से बड़ा जो कार्य आपको करना था वो वहाँ पर करने के लिए आपके लिए एक सक्षमता थी। एक अच्छी स्थिति वहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं पर गुरु की स्थिति भी जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत अप्रैल तक एक अच्छी स्थिति देखी जा सकती है, जो कि यहाँ पर देखिए गुरु बैठकर लाभ भाव को, लगन को और आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। आपके जीवन के अंतर्गत जो है ज्ञान से लाभ आपको दिलाने वाले रहेंगे, आपकी शिक्षा से, आपके अंदर के नॉलेज से, आपके स्किल्स से और साथ ही इन सब चीज़ों में वृद्धि भी करने वाले रहेंगे। कुल मिलाकर जो है ये अप्रैल तक की हम बात करें तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप किसी तरीके की सरकारी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे और गुरु का गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत जो कि रहने वाला है 13 अप्रैल तक, तो यहाँ पर जो है जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन से किसी तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वहाँ से लाभ लेना चाहते हैं, तो वो भी अप्रैल तक एक अच्छा खासा लाभ जो है ले सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ बड़ा काम जो करना चाहते हैं कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, तो वो वहां पर जो है करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अप्रैल के बाद जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव है। अब यहाँ पर राहु की स्थिति को देखते हैं तो राहु वृषभ राशि को त्याग कर यहाँ पर जो है राहु मेष राशि के अंतर्गत जो है गोचर करने वाले हैं। वहीं पर केतु का गोचर तुला राशि के अंतर्गत हो जाएगा। अब आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छा है, वो तीव्र इच्छा नवम भाव को लेकर आपकी जागृत होने वाली है। अब यहाँ पर आप कुछ धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत आप अपने मतलब धर्म को लेकर काफ़ी अधिक डिजायर्स, काफ़ी अधिक इच्छाएं वो कह सकते हैं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। धार्मिक कार्यों को लेकर कुछ बड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। अब उसमें देखिए स्थिति निर्भर करती है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है। और अगर जन्म कुंडली में आपकी ग्रह स्थिति काफ़ी अगर आप मतलब वहाँ पर धार्मिक स्थिति नहीं दिखाई देती तो यहाँ पर आप धार्मिक कार्यों को तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर आपके मन के अंदर एक छल हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोलने का भाव, धोखे का भाव वहाँ पर रह सकता है। वो स्थिति कह सकते हैं। ये निर्भर तभी करती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति कैसी है।
अगर वहां पर भी फेवरेबल हैं, मतलब धर्म कर्म के कार्य में आप लीन रहने वाले हैं, सही हैं आप इंसान, तो वहां पर कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है एक माया रच कर जो है एक गलत मार्ग अपनाकर जो है या फिर सामने वाले व्यक्तियों को भ्रमित करके आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर पिता के लिए अप्रैल के बाद से जो समय रहेगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अब ये खास तौर पे एक समय हम आपको बता देते हैं कि जब शनि भी कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे, जो कि 29 अप्रैल से रहेगा टाइम 12 जुलाई तक। खासतौर पे ये समय तो नेक्स्ट ईयर में हम मतलब 2022 के अंतर्गत 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक तो खास तौर पे पिता के लिए एक संघर्ष का समय आपके रह सकता है, और उनकी हेल्थ को भी जो है या फिर उनके लिए मतलब एक विपत्तिजनक समय जो है ये यहाँ पर रह सकता है। इसी के साथ पूरे वर्ष तो आपको जो है जब तक राहु नवम भाव के अंतर्गत हैं और आपके कुंडली में ग्रह स्थिति दशांतर किस प्रकार से उन पर निर्भर करेगा। अदरवाइज जो है इस साल आपके पिता के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। पिता के साथ आपके भी वाद विवाद हो सकते हैं और ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ गुरु के प्रति एक इच्छा और मतलब यहाँ पर एक इच्छा शक्ति भी आपको दिखाई देगी, पिता के लिए भी और गुरु के लिए भी एक इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति आपकी जागृत होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात करें, बड़ी बड़ी यात्राओं की बात करें, तीर्थ यात्रा, जो लंबी यात्रा तीर्थ यात्रा आपकी मतलब काफ़ी लंबे समय से आपकी नहीं हो पा रही थी, वो ये समय आ गया है कि आपकी इच्छा जागृत होगी और आप वहाँ पे कर्म करते हुए नजर आएंगे और आपकी बड़ी यात्रा तीर्थ यात्रा के भी योग यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। और हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर भी विदेश से संबंध बन सकता है, जन्म स्थान से दूर से संबंध बन सकता है और वहाँ पर जाकर आपकी जो है हायर एजुकेशन भी होती दिखती है। ये अप्रैल के बाद की हम बता रहे हैं जब राहु मेष राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले होंगे, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए ये बात तो तय है कि यहाँ पर राहु एक इल्यूजन, एक भ्रम जिसे कहते हैं, ये बनाने का भी प्रयास करता है, खुद भी भ्रमित हो जाता है। दोनों ही स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है आप किसी बड़े मंदिर के मतलब जो है किसी बड़े पद पर, धार्मिक कार्य में बड़े पद पर आ सकते हैं, कोई बड़े मंदिर का भी निर्माण करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप इसी तरीके के फील्ड वगैरह में हैं, मतलब इस तरीके के कार्य करते हैं, तो वो सब चीजें भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। या फिर आप एक बड़े गुरु के रूप में जो है समाज में जो है अपने आप को दिखाना चाहते हैं और बनकर एक आते हैं, तो वहां पर एक स्थिति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं माया आपके हृदय में हो सकती है, एक नेगेटिव, मतलब वहां पर कह सकते हैं कि हो सकता है ज्ञान कम भी हो, लेकिन तब भी आप अपने आप को बड़ा लेवल पे जो है समाज में जो है दिखाते हैं, वो आप यहाँ पर स्थिति इस समय के अंतर्गत हो सकती है। और हायर एजुकेशन में भी एक बड़ा आप कुछ करने की जो है क्षमता इस समय के अंतर्गत रखते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी हो सकता है कि जन्म स्थान से दूर विदेश से संबंध लाकर आप ये कार्य करें। इसी के साथ देखिए यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी। लगन पर पड़ने के फलस्वरूप जो है आप अपनी पर्सनालिटी, जो जैसा आपने समाज को दिख रहे हैं, आप जो है उस पर्सनालिटी का उपयोग करके, अपनी पहचान का उपयोग करके आप इन कार्यों में जो हमने अभी बताए हैं, इन सब चीज़ों में जो है वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ देखिए राहु यहाँ पर होने के फलस्वरूप यहाँ पर केतु आ जाते हैं, जो आपके छोटे भाई बहनों के साथ एक असंतोष की स्थिति बना सकते हैं। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों की मैरिड लाइफ को लेकर बड़ी समस्याएं बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा चीटिंग, धोखा, इस तरीके की स्थिति उनके साथ हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और आपकी थोड़ा सा आपके लिए जो कि आपके कर्म शनिदेव भी मकर राशि के अंतर्गत जब तक हैं यहाँ पर जो है 2.5 महीने के लिए कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद मकर में ही गोचर करेंगे। और 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि तृतीय भाव के लिए पड़ी रही है, जो कि पराक्रम, मेहनत तो अच्छी खासी कराते हैं, पराक्रम में वृद्धि कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ एक असंतोषजनक स्थिति दिखती है। वहां पर कर्म होते हुए नजर आएंगे, कुछ आप उनके लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे, हो सकता है कुछ बदलाव के कार्य आप करते हुए नजर आए। और छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ी दिक्कतें नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल के बाद से होनी हुई दिखती है, मतलब बड़ी यात्राओं में लाभ की स्थिति दिखती है और छोटी यात्राओं में थोड़ा असंतोषजनक रहेगा, मतलब वहाँ पर स्थिति जो है ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन वगैरह की हम बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करें, संचार माध्यम की बात करें, और या फिर आपकी हॉबीज़ की बात करें, इन सब स्थितियों मतलब चीज़ों में भी मतलब यहाँ पर भी आपको थोड़ी समस्या मतलब रहेगी। वहाँ पर भी एक सेपरेशन जैसी स्थिति रहेगी। मतलब हो सकता है कि आप जो है अपने धर्म कर्म के कार्यों में ही कह लीजिए या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत इतने व्यस्त रहें, इतनी परेशान
परेशान मतलब या फिर मतलब वहाँ पे थोड़ा सा चिंतित रहे, जिस कारण आप जो आप कार्य करना चाहते हैं, जिसमें मन है, जो हॉबीज़ है आपकी जो है, जिसको आप बड़े ही मतलब स्वतंत्रता के साथ जो है एक पैशन के साथ आप करते हैं, उन कार्य में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो सकता है, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और अगर आप थोड़ा न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह इससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी उन सब चीज़ों का अधिक लाभ आप नहीं ले पा सकते हैं। मतलब वहाँ पर भी स्थिति आपकी मतलब इतनी अच्छी नहीं दिखती है, वहाँ पर समस्या बनेगी। लाभ ले रहे हैं लेकिन लाभ के साथ एक समस्या आपके जीवन में आती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए राहु की नवी दृष्टि जो कि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आप मतलब पब्लिक लाइफ की हम बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है आप यहाँ पर अपने मतलब अपने जो धर्म कर्म के कार्य या फिर जो भी आप यहाँ पर जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सामाजिक तौर पे बड़े लेवल पर आना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए आप यहाँ पर नजर आएंगे। वो स्थिति यहाँ पर कहते हैं ये स्थिति यहाँ पर जो है पता लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए आप अपने प्रेमिका की बात करें, उन सब का भी उपयोग करते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति दिखती है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए गुरु का जो प्रभाव रहेगा, गुरु कुंभ राशि में अप्रैल तक जो कि हमने बताया है अच्छी स्थिति मानी जाएगी। उसके बाद मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए गुरु का मीन राशि में, वो भी आपके ज्ञान भाव के पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आए हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वग्रही अवस्था में है तो वो बात अच्छी है, लेकिन पंचमेश होकर अष्टम में आए हैं। गुरु जैसे ग्रह हैं जो कि विजडम है, बुद्धि है की बात करें, ज्ञान की बात करें आपकी जो है, तो यहाँ पर एक निर्णय लेने की हम बात करें तो उसमें समस्या बन सकती है। कुछ गलत निर्णय सामाजिक मतलब आपके निर्णय थोड़े आपके लिए गलत हो सकते हैं, ये स्थिति कह सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर गुरु के मीन राशि में आने से पहले तक ही, अप्रैल से पहले मार्च तक हम अगर हम कहें तो जो भी निर्णय आपको लेने हैं वो मार्च के एंड तक आप ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा निर्णय लेते वक्त तो थोड़ा समझदारी से और धैर्य के साथ जो है आपको निर्णय लेने चाहिए। यहीं पर देखिए संतान आपसे कुछ छुपा सकती है, ये स्थिति नजर आती है कि संतान आपसे कुछ छुपाने का प्रयास कर सकती है। हो सकता है वो अपने आप को सुखी मानती है, लेकिन उसका सुख आपके लिए जो है थोड़े कष्ट आपके जीवन में ला सकता है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही प्रेमी प्रेमिका जो है वो भी, क्योंकि अष्टम भाव वो एक तरीके से मरण कारक की स्थिति में जा रहा है और कुछ छुपाता हुआ, कुछ आपसे दूर होता हुआ नजर आता है। आपके लवर्स की अगर हम बात करें तो वो भी आपसे कुछ सीक्रेट्स रखते हैं, छुपाते हैं, कुछ रहस्यमयी, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके कुछ जीवन के रहस्यों को भी बाहर उजागर कर सकता है। साथ ही गुप्त नेगेटिव, अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत भी नेगेटिव स्थिति में गुरु है और गुरु की दशा अंतर्दशा आपको मिल रही है तो वहां पे रहस्य भी बाहर आ सकते हैं और गुप्त संबंध भी आपके बन सकते हैं। ये बात स्थिति यहाँ पर पता लगती है। प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ जो है वो कुछ छुपाता हुआ नजर आता है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन आपके गुप्त संबंध भी बन सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, देखिए लाइफ पार्टनर की जो वाणी रहेगी और आपके ससुराल पक्ष से जो संबंध होंगे उसमें सुधार लाता हुआ नजर आएगा, वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी। आपकी साधना, अगर जो व्यक्ति धार्मिक हैं उनके लिए गुरु अच्छा परिणाम देगा। एक तरीके से ये है कि आपके तप में वृद्धि होगी, आपकी साधना में, आपकी तपस्या, मतलब इन सब चीज़ों में अगर हम बात करें, मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं तो उन सब चीज़ों से लाभ आप लेते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर क्योंकि राहु भी यहाँ पर डिजायर्स जो इच्छा है वो भी धर्म भाव के अंतर्गत है और वहीं पर गुरु भी मीन राशि में जा रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए कि अप्रैल के बाद जो व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, धर्म कर्म में अपना विशेष योगदान देना चाहते हैं, वहां से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लाभ अच्छा खासा एक सडन गेन जो है प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, वो स्थिति यहां पर कह सकते हैं। या फिर कुछ एक विशेष रूप से जो है जो कि हायर एजुकेशन रिसर्च, क्योंकि यहां पर बैठे गुरु जो है आपको रिसर्च से भी लाभ दिलाने वाले रहेंगे। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज के अगर हम बात करें, मतलब जो कि भूमिगत चीजों से, भूमि के जो अंदर है भूमिगत की अगर हम बात करें तो उन चीजों से लाभ आपको जो है दिलाते हुए नजर आएंगे, वो स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखें यहाँ पर आपके जीवन साथी की जो वाणी में हमने बताया है कि एक सुधार आपको मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के धन संचय की हम बात करें, क्योंकि द्वितीय भाव हो जाएगा जीवन साथी के भाव से, उसके धन संचय की बात करें तो वहाँ पर धन संचित अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा उसका, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए गुरु भी यहाँ पर बैठकर पांचवी दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव पर डाल रहे हैं, द्वादश भाव पर डाल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत स्वप्न दिखा सकती है। मतलब
रात को जब आप सोते हैं तो वहाँ पे स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स आएंगे और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब कुछ ऐसी स्थिति इंट्यूशन दे सकती है आपको, जो है पूर्वानुभास की हम बात करें, पूर्वाभास की हम बात करें, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको विदेश, क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरु की दृष्टि भी है और राहु भी नवम भाव में, विदेश से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा विदेश से संबंधित कार्यों में थोड़ा विलंब हो रहा हो, थोड़ी परेशानी हो रही हो, लेकिन अप्रैल के बाद जो गुरु की स्थिति रहेगी वो विदेश से आपको लाभ दिला सकती है। साथ ही साथ आपकी गुरु की 7वीं दृष्टि क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव पर रहेगी, तो जो कि ये बताती है कि आपकी भी खुद की वाणी में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा, आपके धन संचय के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके पारिवारिक रूप से जो आपके संबंध हैं उनमें सुधार आता हुआ नजर आएगा और आपको पैतृक संपत्ति और ये लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर रहेगी, आपकी माता के लिए अच्छा रहेगा। आपको भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मन के अंदर एक संतोष की स्थिति, एक शांति की स्थिति जो है नजर आएगी। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़कर ये स्थिति यहां पर दिखती है। देखिए सारे प्रभाव जो है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ये तभी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है और उसके ऊपर ये गोचर का प्रभाव फिर आपको जो है इस वार्षिक फल में जो है पूर्णता देता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए शनि की अगर हम बात करें तो शनिदेव की हम बात करें तो शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि यहाँ पर बैठ के गोचर करेंगे। तो देखिए स्वग्रही अवस्था में अभी यहाँ पर देखिए विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह के लिए भी अप्रैल तक का ही समय आपके लिए अच्छा है। मार्च तक की अगर हम बात करें तो मार्च तक का समय अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए गुरु भी अष्टम भाव के अंतर्गत हो जाएंगे, गुरु का अष्टम में जाना तो वो स्थिति जो है आपके लगन के हिसाब से जो है यहाँ पर एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे अप्रैल के बाद से, जो ये मई आ जाएगा 29 अप्रैल के बाद से की बात है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिम्मेदारी आपके जीवन साथी को लेकर, आपके पार्टनरशिप, आपके पार्टनर, इनको लेकर एक बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपके वर्क मतलब हार्ड वर्क आपका बढ़ेगा, ये हम कह सकते हैं। और शनिदेव की लगन पर दृष्टि भी आपकी होगी यहाँ पर, तो जो कि आपको एक थकावट जैसी स्थिति आपके जीवन में उस समय के अंतर्गत 2.5 महीने का समय रहेगा। थोड़ा आप काफ़ी अपने आप को लेकर थके हुए नजर आ सकते हैं वो, जबकि आप काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि थोड़ा आपकी हेल्थ इश्यू बढ़ा सकती है उस समय के अंतर्गत, ये थोड़ी परेशानी आपके जीवन में लाती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए शनिदेव की 3री दृष्टि जो कि संघर्ष की दृष्टि है, वो धर्म भाव के ऊपर मतलब यहाँ पर ही हमने कहा था कि आपके पिता के लिए थोड़ा संघर्ष का समय रहेगा। आपके गुरु के प्रति थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद हम बात जो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके धर्म में कुतर्क होने की भी संभावना है। आप बहस करते हुए नजर आ सकते हैं, वहां पे वाद विवाद की स्थिति आपकी नजर आ सकती है, वो स्थिति भी आप नजर आ सकती है। अब यहाँ पे शनिदेव की 3री दृष्टि इस समय के अंतर्गत तो खास तौर पे नवम भाव से संबंधित आपके लिए जीवन में संघर्ष दिखेगा। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई तक आपके हायर एजुकेशन को लेकर संघर्ष दिखेगा, आपके बिलीव को लेकर, धर्म में विश्वास को लेकर जो है थोड़ा वहां पे संघर्ष आपको दिखाई देगा, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। धार्मिक कार्यों में भी एक संघर्ष हो सकता है। आप कोई बड़ा प्लान जो हम कह ही रहे हैं धर्म को लेकर कर रहे हैं या फिर अपनी हायर एजुकेशन को लेकर कर रहे हैं, तो या फिर पिता या गुरु से संबंधित है, तो वहां पर जो है काफी मेहनत आपकी दिखाई देती है, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिसके कारण एक थकावट की स्थिति जो हम कहते हैं वो हो सकती है। इसी के साथ देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि उसी समय के अंतर्गत जो है ये 2.5 महीने शनिदेव की 10वीं दृष्टि और गुरु की भी क्योंकि इसी समय के बाद जो है गुरु की दृष्टि भी 13 अप्रैल से पड़ेगी, यहाँ पर नवम दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो ये बात तो तय है कि भूमि भवन वाहन का लाभ आप ले सकते हैं, मन में शांति होगी, लेकिन जब तक शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि रहेगी तो आप इनके लिए प्रयत्न जो है, आपके लिए कर्म जो है ये आपके होते हुए नजर आएंगे, वे कर्म आपको संतोष देने वाले रहेंगे। ये स्थिति गुरु की दृष्टि यहाँ पर बताती है। इसी के साथ देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा वो जीवन साथी को 2.5 महीने की हम बात करें उदासीनता लेकर आ जाएगा, थोड़ा शकी स्वभाव कह सकते हैं, और आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रति बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बात तय है कि इस साल के अंतर्गत भी अगर जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत समस्याएं हैं मैरिड लाइफ को लेकर जो है कुंडली में ग्रह स्थिति दशांतदशा सही नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि शनिदेव फिर से जो है यहाँ पर 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही
जो है यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है कि अलगाव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति, जीवन साथी से जो है पार्टनरशिप के अंतर्गत भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और पार्टनर्स के साथ लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों के अंतर्गत ये हम बात करें तो दोनों में ही समस्या दिखाई देती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ नया कार्य जो है यहाँ पर ना ही करें तो इस साल के अंतर्गत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कुछ करना है अप्रैल से पहले आप कर सकते हैं। अप्रैल के बाद नया कार्य करते वक्त, कुछ बड़ा कार्य करते वक्त, डिसीजन लेते वक्त थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तो ये बात भी है कि विपरीत राज्यों की स्थिति में आप पूर्णतः आ जाओगे, और खास तौर पे जुलाई के बाद तो यहाँ पर, क्योंकि जुलाई के बाद जो है 12 जुलाई से शनिदेव भी मकर में होंगे और आपके गुरु तो मीन में चल ही रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि विपरीत राज्यों की प्रबल स्थिति नजर आएगी। स्थितियां ऐसी होगी कि सबसे पहले आपको जो है एक प्रॉब्लम को फेस करना होगा, उसके बाद आप उससे लाभ लेते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पहले स्थितियां आपके विरुद्ध हो जा सकती हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ मतलब यहाँ पर शनिदेव की स्थिति, ये बात तो है कि आपको शत्रु का अगर हम बात करें, रोग की हम बात करें, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, और कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, और थोड़ा आपके मामा मौसी से संबंधित कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में आ सकती है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जो कि आपको काफ़ी मेहनत कराने वाली, काफ़ी प्रयास कराने वाली रहेगी। अष्टम भाव के संबंधित कर्म जो हमने बताए हैं उनसे संबंधित जो है रिसर्च को लेकर आपकी स्थिति काफ़ी मतलब मेहनत आप करते हुए नजर आ सकते हैं, और यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार आएगा, जीवन साथी की वाणी को लेकर थोड़ा सुधार आएगा, वो भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, और इनसे संबंधित कुछ कर्म आपके जो है होते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है आप अपनी जीवन साथी के बैंक बैलेंस की हम बात करें, उसके जो संचित धन की हम बात करें, उसको लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आए, उसके लेकर जो है उसको, क्योंकि वहां पर उनके संचित धन होने वाला है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव पर रहेगी, तो ये स्थिति थोड़ा आपके जो विदेश से संबंध है उसमें जो थोड़ी डिले करती है, देरी कर रही थी, वहीं पर गुरु का प्रभाव उसमें लाभ आपको देने वाला रहेगा। देरी कर सकते हैं लेकिन गुरु का प्रभाव लाभ देने वाला रहेगा, और यहीं पर शनि का जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आपके तृतीय भाव पर रहने वाली है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों को लेकर जो एक वहाँ पे संतोष जो कि हमने बताया ही है, और वहाँ पे मेहनत आपकी जारी रह सकती है, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो कुल मिलाकर जो है ये यहाँ पर ये अपने भविष्य कथन देखा है, वार्षिक फल जो देखा है। अब यहाँ पर देखिए रोग की हम बात करें, कौन कौन से रोग जो है यहाँ पर सता सकते हैं। देखिए पेट संबंधी परेशानी, मोटापे की समस्या, अल्सर, और पीठ में परेशानी, बैक पेन आपका हो सकता है, और साथ ही साथ घुटनों में और जोड़ों में समस्या यहाँ पर दिखाई दे सकती है, वो स्थिति पता लगती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो कि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत जब शनिदेव जाएंगे, तो यहाँ पर व्यापार को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है आप कुछ मतलब नए पार्टनर बनाने का प्रयास करो, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, या व्यापार में कुछ नया काम करने की सोचें, तो वो स्थिति दिखती है, लेकिन आप उसको भरपूर मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं ले सकते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो थोड़ा यहाँ पर संभल कर आपको चलने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए उपाय की बात करें, क्या उपाय आपको करने चाहिए। देखिए उपाय के तौर पर कोड़ियों की सेवा करनी चाहिए, धार्मिक कार्यों पर खर्च करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की और गुरु की आप सेवा करते रहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करिए, पढ़िए, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। तो ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। देखिए नौकरी में भी अगर आपको कुछ बड़ा बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है जॉब में भी, वो भी अप्रैल से पहले आप कर सकते हैं, तो स्थिति अच्छी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा है उस समय के अंतर्गत। कोई व्यापार में कुछ भी आपको चेंजेस वगैरह करने हैं, और वो स्थिति भी आपकी अप्रैल तक ही है। और इसके बाद जो है आप अपने आप को जो है एक धार्मिक माहौल में ले आइए, तो वो स्थिति अगर आप ले आते हैं तो फिर आपके लिए जो है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएगी। आप धर्म के साथ अपने कर्म करते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है एक अच्छे फल की स्थिति आपको मिल सकती है। इसी के साथ आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।